नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। ये माओजी महाराज की धरती से बोले गए शब्द कभी गलत नहीं होते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुशासन के कारण युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने सभी सरकारी नियुक्तियों में घोटाले किए हैं। ये आपके बच्चों के साथ अन्याय है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी द्वारा किए गए रोड शो पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रोड शो के लिए बाहरी लोगों को बुलाया गया था और ये शहरी एरिया में आयोजित किया गया। यहाँ आमतौर पर भीड़ रहती है। ये किस तरह का रोड शो था? उनके नेता चाहें तो पीएम हो या फिर केंद्रीय मंत्री, वो लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोगों को पसंद नहीं है। अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी का रोड शो फेल हो गया है। सिर्फ 9 किलोमीटर का रोड शो। इतना घबराए हुए थे कि सारा रूट खत्म कर बाहर के लोगों को बुलाकर सिटी के अंदर रोड शो किया। वहां भीड़ वैसे ही रहती है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि 2015 में कच्चे तेल के दाम गिरे तो आपने आपको नसीब वाला घोषित करके दूसरों को बदनसीब बता रहे थे, तो अब पनौती से परहेज कैसा है? बता दें, राहुल गांधी के द्वारा विश्व कप हराने के लिए पनौती के शब्द का इस्तेमाल करने के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार इस शब्द पर कंटेंट बनाकर ट्विटर पर साझा कर रही है और बाकी नेता भी पनौती शब्द बोल रहे हैं। हालांकि पहले पीएम मोदी भी राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह चुके हैं। शिवसेना के उद्धव बाला साहेब ठाकरे धड़े के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी कंपनी की संपत्ति जब्त किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला एक राजनीतिक केस है। संजय राउत ने कहा, भाजपा हमारी आवाज दबाना चाहती है लेकिन वो आसान नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा एजीएल और यंग इंडियन की संपत्तियों को जब्त करने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, चुनाव चल रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 5 राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जोर शोर से कांग्रेस को जिताने के लिए वो काम पर लगे हुए हैं। कांग्रेस को जिताना है, बीजेपी को हराना है। माहौल बहुत ही अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सब लगे हुए हैं। पूरी सरकार को लेकर पूरी सरकार को उतार दिया गया है। इसी समय नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और उत्तरकाशी सुरंग बचाव कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली। बुधवार को बचाव कार्य का 11वां दिन है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने पीएम मोदी को पिछले 24 घंटे में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी है। सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए कई तरह से काम हो रहा है। सरकारी एजेंसियां उन्हें गर्म खाना मुहैया करवाकर जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं। मंगलवार रात को श्रमिकों को पुलाव और मटर पनीर उपलब्ध कराया गया। बुधवार की सुबह एक बड़ी सफलता मिली जब लंबाई में ड्रिलिंग के लिए एक स्थान की पहचान की गई। सीमा सड़क संगठन ने सुरंग स्थल के पास सड़कें बनाई, जिससे मंगलवार को फंसी मशीन को निकालने में मदद मिली। 2 दिन पहले ही एक सुरक्षा कर्मी और उनके ड्राइवर की हमले में मौत के बीच सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख ने कहा है कि मणिपुर की स्थिति को राजनीतिक समाधान की जरूरत है। पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ने कहा कि समुदायों के बीच काफी ज्यादा ध्रुवीकरण के कारण पूर्वोत्तर राज्य में छुटपुट हिंसा की घटनाएं जारी हैं। तो सवाल है कि 2 समुदायों के बीच ध्रुवीकरण कौन कर रहा है और उनके बीच किससे नफरत फैलाई है? इस सवाल का जवाब बाद में। पहले ये जान लें कि लेफ्टिनेंट जनरल का यह बयान क्यों आया। उनका गुवाहाटी में यह बयान तब आया है जब एक सुरक्षा कर्मी और उनके ड्राइवर की हत्या के विरोध में मणिपुर के कांगपुकी जिले में 48 घंटे के बंद के बीच आई है। सोमवार को घात लगाकर किए गए हमले में इंडिया रिजर्व बटालियन के एक कर्मी और उसके ड्राइवर की मौत हो गई थी। बंद का आह्वान करने वाली जनजातीय एकता समिति ने कहा है कि पीड़ित कुकीजो समुदाय से थे। आईपीएल 2024 से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर के पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में बतौर मेंटर शामिल हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, मैं वापस आ गया हूँ, मेरा नंबर अब 23 है। केकेआर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इससे पहले LSG से इस्तीफा देते हुए उन्होंने लिखा, मैं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ अपने शानदार सफर के अंत का ऐलान कर रहा हूँ। मैं हर खिलाड़ी, कोच और सपोर्ट स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस सफर को यादगार बनाया। इजरायली सरकार ने बुधवार सुबह 4 दिनों के एक आंशिक सीजफायर को मंजूरी दे दी। हमास इसके बदले 239 बंधकों में से 50 को रिहा करेगा। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने बैठक की शुरुआत में कहा, आज हमने एक कठिन फैसला किया है, लेकिन ये एक सही फैसला है। हालांकि पश्चिमी मीडिया ने 50 बंधकों को रिहा किए जाने की बात कही है। इस समझौते में कतर ने भूमिका निभाई है। इजरायली मीडिया का कहना है कि समझौते का विरोध भी हो रहा है।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।